हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम आपको दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर के ड्राइंग कैसे रीड करते हैं ये बताने वाले इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नया वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियोस। ठीक है, तो होप कि आपने ये सारे चीज़ कर लिए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज जो वीडियो है ये है हमारा एक MNB, है ना। MNB नियरली MNB है क्योंकि अभी ये 60 मीटर हो रहा है ना, 60 मीटर भी नहीं हो रहा है तो ये MNB ही बोलेंगे अपन, इसको MGB नहीं बोल सकते, मेजर ब्रीज नहीं बोल सकते, क्योंकि 30 मीटर से 50 मीटर के बीच का जो रहता है उसको हम MNB बोलते हैं। 60 मीटर से अगर ऊपर जाएगा तब जाके वो MJB कहलाता है, मेजर ब्रीज कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने को टाइटल देखना रहता है। जो भी ड्राइंग है उसका टाइटल सबसे पहले देखा जाता है। तो टाइटल में हम आ गए हैं और टाइटल जो है आपका यहाँ पे है। ये रहा अपना टाइटल। ठीक है, तो पहले टाइटल को रीड कर लेते हैं। क्या दिया है? जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ 3 into 6 into 5 मीटर बॉक्स कलवर्ट एट चेनेज 7 + 540। तो चेनेज तो आपको सबसे पहले क्लियर हो गया होगा कि 7 + 540 जो चेनेज होगा इस प्रोजेक्ट का, वहां पे इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसके बाद इसका जो साइज है और डायमेंशन है उसको अब थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 3 यूनिट ऑफ 3 into 6 into 5 मीटर। तो पहले तो भी 3 यूनिट को छोड़ देते हैं, पहले 3 into 6 into 5 को क्लियर कर लेते हैं कि 3 into 6 into 5 का मतलब क्या बोला जा रहा है। तो हम आपको इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें कि हम आपको एक सिंगल बॉक्स यूनिट जो था उसको हम डिस्कस किए थे एज ए AUP स्ट्रक्चर, वो कहला रहा था। वो भी हम एक्सप्लेन किए हैं, अगर वो देख लिए होंगे तो ये क्लियर ही होगा। तो आप भी एज्यूम करिए कि ये क्या है, 3 into 6 into 5 क्या हो रहा है, और हम बताएंगे तो आप भी अपना मैच करिए तो क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पे 3 मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल, 3 सेल होंगे। ठीक है, उसके बाद 6 जो है वो आपका जो है, इसका 6 जो है एक यूनिट का मतलब एक सेल का, सारे सेल का नहीं है, एक सेल का ये बता रहा है, एक सेल का चौड़ाई बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 5 जो है, ये 5 क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 3 सेल है, एक सेल का हाइट आएगा अपना 5 मीटर और विड्थ आएगा 6 मीटर। ठीक है, ये 6 मीटर जो इसको विड्थ बोल रहे हैं इसको आप लेंथ भी बोल सकते हो, लेकिन बस इसको समझना है कि ये क्या रहता है कि ट्रैफिक के डायरेक्शन में है। कोई इसको लेंथ भी कोई विड्थ भी बोलता है। लेंथ क्या होता है कि जो लेंथ मतलब ज़्यादा जिसका डायमेंशन है उसको अपन लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इसको हम विड्थ बोल रहे हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको क्लियर कर दें, जो अपना डायमेंशन ट्रैफिक फ्लो के डायरेक्शन में आएगा वो है ये जो भी 6 मीटर, आप इसको लेंथ मान लो या विड्थ मान लो। ठीक है, और अगर आप यहाँ वीडियो में ये इसमें देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये प्लान पे जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये 6 मीटर बता रहा है सारे सेल का, इसका हम बात कर रहे हैं। ट्रैफिक का डायरेक्शन यही है अपना, तो ट्रैफिक के डायरेक्शन में जो है, और जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स ये है, और ट्रांसवर्स का यहाँ पे दिया है 12 मीटर है, ये दिया है 12.00, ये अपना ट्रांसवर्स इसका डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायमेंशन है, सॉरी। ठीक है, तो अब एक चीज ये समझ में आ रहा है अपने को कि 3 सेल के जो है 3 यूनिट है, मतलब अपने पास सेल कितने हो जाएंगे? 9 सेल हो जाएंगे। आप देख लीजिए, इसको काउंट करेंगे तो आपको 9 समझ में आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। 9 मतलब अपने पास 9 यूनिट के हैं, सॉरी 9 सेल हैं। और इसको 3 यूनिट इसलिए बोला जा रहा है कि एक यूनिट में जो है 3 सेल आ रहा है। आप देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक वॉल है, यहाँ भी एक वॉल है, यहाँ भी एक वॉल है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे 2 वॉल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक जो है एक यूनिट आ रहा है, इसके बाद से फिर दूसरा यूनिट स्टार्ट हो जा रहा है। ये जो पार्ट है ये एक यूनिट का पार्ट है। अब इसके बाद से फिर से दूसरा यूनिट यहाँ से चालू हो रहा है और फिर ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा यूनिट हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ से तीसरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है और ये सॉरी यहाँ तक ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो 3 यूनिट है और एक यूनिट में जो है 3 सेल है। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, ये नियरली 60 मीटर का स्ट्रक्चर है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर 3 यूनिट करके लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि एक यूनिट का डायमेंशन आपको दिया रहेगा। और वैसे ही सेम 3 है, मतलब वैसे ही सेम आपको 3 यूनिट है। अगर 4 है तो 4 यूनिट है, अगर 2 है तो 2 यूनिट है। तो ये एक और न्यू टाइप के डायमेंशन थे, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम आगे बात करते हैं। अब इसका प्लान और एलिवेशन को अच्छे से समझते हैं पहले। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपका प्लान और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है एलिवेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम इससे पहले आपको AUP का जो बताए थे, तो उसमें जो वॉल रहता है A1 साइड और A2 साइड वॉल रहता है, तो पूरा प्लेन रहता है, उसमें कुछ ऐसा दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं रहता है। लेकिन ये जो है इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब A1 साइड और A2 साइड इंड पे जो है यहाँ पे डायमेंशन चेंज है, मतलब इसका जो है शेप साइज चेंज है और इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। और इसका जो डिटेल्ड है वो यहाँ पे दिया है, टिपिकल डिटेल ऑफ ब्रैकेट जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये ब्रैकेट किस लिए देते हैं कि जो हम अप्रोच स्लैब बनाएंगे तो अप्रोच स्लैब इसी के ऊपर रेस्ट होता है, इसलिए ये ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे हम करेंगे ही। थोड़ा सा ये डिफरेंस था, पहले स्टार्टिंग में बता दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे, अगर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर काउंट करोगे तो आपको 9 सेल मिल जाएंगे। और यूनिट देखिए आपको कैसे क्लियर हो पा रहा है। ये देखिए यहाँ तक एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट हो जाएगा और ये तीसरा यूनिट हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट है और एक यूनिट में 3 आपको सेल है। अब ये देखिए ये हाइट यहाँ पे 5 मीटर बता रहा है और ये विड्थ, तो हम आपको विड्थ या लेंथ आप बोल सकते हैं, ये यहाँ पे 6 मीटर तो पहले से दिया गया है। तो जो डायमेंशन है वो क्लियर हो गया है। और ये आपका एलिवेशन है, ये एलिवेशन है और ये आपका है प्लान, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ ये प्लान है। तो इसको क्या है, सिंपली इसमें जो है यहाँ पे जो है इसमें आपको जो है एलिवेशन डायरेक्ट दे दिया है। इसमें सेक्शन नहीं बताया कि यहाँ से हम अगर कट करके बताएंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा इसमें नहीं बताया। लेकिन वो सेम है, कि अगर हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ से अगर कट करके देखेंगे इधर की तरफ और इसको भी हम इधर की तरफ अगर देखेंगे तो अपने को ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा जो दिख रहा है ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई देगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन कट करके बताया है अपने को, एक सेक्शन कट करके बताया है जो कि XX सेक्शन है। एक मिनट, ये अपना बहुत ज़्यादा ही फिर से एक बार ड्राइंग को खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करें, ये देखिए ये XX सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका डिटेल जो है आगे दिया होगा अपने को। ये XX सेक्शन एक कट किया है तो इसका जो है सेक्शन यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन XX जो है ये यहाँ पे दिया है। ये सेक्शन XX जो है आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस सेक्शन को डिटेल दिया है, ठीक है। इससे पहले इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर जाके यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना। तो ये आप समझ गए कि ये जो है इस प्लान को अगर हम कोई भी एक साइड से खड़े होके, मतलब या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, इसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है यहाँ पे मेंशन किया गया होगा,
तो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कोई भी एक साइड जाके अगर अपन खड़े होके देखेंगे तो अपने को ये एलिवेशन जो दिखाई दे रहा है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो एक लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ओजीएल शो कर रहा है। मतलब वहां पे अभी जो है वहां का अभी का ग्राउंड का जो एलिवेशन है या कंडीशन है वो ऐसा ही है, ये वो शो कर रहा है आपको। ये जो है ये आपका अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट बनने से पहले के जो लेवल्स हैं, मतलब ऐसे टाइप के रिवर का ऐसा ही लेवल है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल ऐसा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या सब दिया है अपने को। इसमें अपने को अगर अपन इस डायमेंशन यहाँ से अगर अभी पहले बात करें, इस पूरे पोर्शन को बात करेंगे पहले अपन, तो यहाँ तक जो है एक सेल कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक में एक सेल कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ईजे जो लिखा हुआ है, तो ये ईजे का मतलब होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट सीट लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि एक्सपांसन और कंट्रैक्शन होने के कारण से जब अपना टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक्सपैंड और डिस्पैंड होते हैं, तो उसके लिए एक्सपेंशन ज्वाइंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक 20 mm का एक्सपेंशन ज्वाइंट है, मतलब एक सेल के बाद दूसरे सेल जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ भी अपने को 20 mm का एक्सपेंशन सीट लगाना है, वहाँ पे 20 mm का एक्सपेंशन ज्वाइंट देना है, ठीक है। वहाँ पे भी एक्सपेंशन सीट यूज करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए ये जो दिखा रहा है पहले 500, तो ये दिखा रहा है आउटर वॉल का थिकनेस। आउटर वॉल का थिकनेस कितना है, 500 mm है। उसके बाद जो है ये एक वॉल से दूसरे वॉल का जो ओपनिंग है, बीच का जो स्पेस है वो कितना है, 6000, मतलब 6 मीटर यहाँ पे दे रखा है। फिर जो इनर वॉल आएगा, इनर वॉल पहला वॉल, इस वॉल को सपोज अपन W1 मान रहे हैं तो ये W2 हो जाएगा, ये W3 हो जाएगा, ये W4 हो जाएगा। तो W2 का जो W2 इनर वॉल है और इनर वॉल का जो डायमेंशन है वो है 450 mm है। फिर उसके बाद 6 मीटर्स का बीच में गैप है जो यहाँ से फ्लो होना है। उसके बाद फिर जो ये भी जो है अपना W3 वॉल है, ये W3 वॉल भी इनर वॉल कहलाएगा और इसका भी डायमेंशन 450 mm थिक है। वैसे ही फिर जो है थर्ड सेल आ जाएगा जहाँ से फ्लो होना है, और इसका भी जो विड्थ और लेंथ जो भी आप बोल ले, जो ये दिया है एक वॉल से दूसरे डिफरेंस, बीच का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 6 मीटर। और फिर जो वॉल है जो आउटर वॉल कहलाएगा इस यूनिट के लिए, इस यूनिट के लिए आउटर वॉल, वैसे ये तो आ रहा है बीच में लेकिन ये यूनिट अब खत्म हो रहा है, तो इसके लिए इस वॉल को बोला जाएगा आउटर वॉल यूनिट फर्स्ट का। फर्स्ट यूनिट का आउटर वॉल है, तो इसका जो थिकनेस है ये आप देख लीजिए यहाँ पे 500 दिया गया है, ठीक है। और फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट यहाँ भी है। फिर उसी के साथ साथ जो है दूसरा जो है अपना सेल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते सारा सेल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये अपना जो है इसमें 9 सेल का ये एक ब्रिज है। माइनर ब्रिज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये 5970 है, 60 मीटर को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक अपना ब्रिज का डायमेंशन है। अब ये अपना ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट जो रहता है ये यहाँ पे स्टार्टिंग और ये एंडिंग में अपने को ब्रैकेट रहता है। और ये जो एकदम डार्क ब्लैक आपको दिख रहा है ये अप्रोच स्लैब है। अप्रोच स्लैब जो है इसी के ऊपर रेस्ट होता है, इसके ऊपर रेस्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे एक अपने को अप्रोच स्लैब को बैठने के लिए एक कट जैसा प्रोवाइड करना रहता है, तो इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पे इसका सारा डायमेंशन दिया गया है। आगे इसमें जब हम बीबीएस और इसका क्वांटिटी देखेंगे तो वहां पे अच्छे से हम आपको क्लियर करवा देंगे कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब अपन आएंगे ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन को देखेंगे, ये सेक्शन क्या शो कर रहा है। और ये सेक्शन को आप इमेजिन करिए, ये सेक्शन कैसे कट हो रहा है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर अपन कट करेंगे और फिर सामने से देखेंगे ब्रिज को, तो ब्रिज अपने को कैसे देखने को मिलेगा, ये चीज अपने को देखना है। अब इसको इमेजिन करना है और ये सेक्शन एक्स एक्स जो है यहाँ पे दिया गया है कैसा दिखेगा ये। तो इसमें अपना जो है देखिए, इसमें क्या है कि ये सिंगल लेन है, मतलब इसमें डबल लेन नहीं है, ट्रिपल लेन नहीं होने के कारण से इसमें जो है ब्रिज में दोनों साइड जो है अपने को शेयर की बनाना है। क्योंकि यहीं से ये देखिए इसका अप स्ट्रीम है और ये इसका डाउन स्ट्रीम है, तो वाटर यहीं से फ्लो अंदर आएगा और यहाँ से आउट होगा।
तो जहां भी इन होगा और जहां आउट होगा वहां पे अपने को शेयर की देना है। ये शेयर की इसलिए देना है कि अपना जो फाउंडेशन है स्ट्रक्चर का, उसमें जो है वाटर का जो वेव है, वाटर का स्कोरिंग जो है वो ना हो, इसलिए वाटर से जो स्कोरिंग होता है वो ना होने दे, इसके लिए हम ये शेयर की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये शेयर की हो गया। इसका जो है इन्वर्ट लेवल दिया है। इन्वर्ट लेवल क्या होता है, अब इन्वर्ट लेवल के बारे में भी आपको बता दे। इन्वर्ट लेवल भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहता है। इन्वर्ट लेवल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है और थ्योरेटिकली चलते हैं, तो इसलिए हम ये चीज बताना चाहेंगे आपको। इन्वर्ट लेवल क्या होता है? इन्वर्ट लेवल ये है कि जिसके ऊपर से पानी, जिस लेवल से पानी फ्लो होगा, द लोअर लेवल फ्रॉम विच द वाटर फ्लो, मतलब सबसे नीचे का लेवल जहां से वाटर फ्लो होगा, उस लेवल को हम इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। और इन्वर्ट लेवल अगर कोई ऐसा आपको एग्जिस्टिंग, कोई मतलब आपको ऐसा एग्जिस्टिंग कल्वर्ट्स वगैरह हो और वहां पे अपने को नया कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे अपन एज्यूम क्या करते हैं, थंब रूल लगाते हैं कि जो लेवल अभी प्रेजेंटली जो वहां पे इन्वर्ट लेवल होगा उससे 300 mm डाउन करके इन्वर्ट लेवल दे देते हैं और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इन्वर्ट लेवल हो गया। तो यहाँ पे इन्वर्ट लेवल दिया है। इन्वर्ट लेवल से आप और क्या पता कर पाओगे, अपना राफ्ट टॉप का भी लेवल पता कर पाओगे। आपका राफ्ट टॉप लेवल और इन्वर्ट लेवल दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि राफ्ट टॉप के ऊपर से ही वाटर का फ्लो होना है, वाटर वहीं के ऊपर से बहना है। तो वाटर इन्वर्ट लेवल और राफ्ट टॉप लेवल दोनों बराबर है। अब इन्वर्ट लेवल आपको मिल जाने से आप क्या क्या कर सकते हो, इन्वर्ट लेवल मिल जाने से आप जो है पीसीसी टॉप लेवल पता कर सकते हो या एक्सकवेशन लेवल के पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, तो इन्वर्ट लेवल जितना है, सपोज 310 प्लस 450 है, और इसके बाद अब आप जाके क्या चेक करोगे कि इसका राफ्ट का थिकनेस कितना है। अब राफ्ट का थिकनेस आपको कहाँ मिलेगा, तो राफ्ट का थिकनेस आप एलिवेशन में चले जाओ, वहां पे आपको राफ्ट का थिकनेस मिल सकता है। यहाँ पे राफ्ट का थिकनेस नहीं दिया है, तो ये शेयर की पोर्शन आप जो यहाँ पे जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ शेयर की है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो ये देखिए, ये टोटल है 1200 और 1200 में से 500 और 50 यहाँ तक का लेवल को बताया जा रहा है। यहाँ से और यहाँ तक जो है ये बताया जा रहा है कि 550 है और राफ्ट इसके ऊपर ही राफ्ट आना है। तो आपका ये लेवल थिकनेस कितना हो जाएगा, तो 1200 माइनस 550, 1200 माइनस 550, तो ये हो जाएगा 650, मतलब राफ्ट का थिकनेस 650 है। तो आप इन्वर्ट लेवल में से 650 माइनस करोगे तो पीसीसी टॉप आ जाएगा। और पीसीसी आपका कितने का है, 150 mm थिक पीसीसी, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं भी आप देख सकते हैं 150 mm थिक पीसीसी है M15। तो 150 mm थिक पीसीसी, तो 150 mm और घटा दोगे तो आपका एक्सकवेशन लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो होप कि ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हाइट। हाइट जो कि आपको यहाँ पे 5000 मेंशन है, जो कि 5 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, अब 5 मीटर है, उसके बाद सॉफिट लेवल जो होता है, सॉफिट लेवल मतलब जो आपका सॉफिट लेवल है, सॉफिट लेवल जो है आपका 315.450 है आपका सॉफिट लेवल। सॉफिट लेवल मतलब जो होता है स्लैब का बॉटम लेवल। स्लैब का बॉटम लेवल आपका बिल्कुल बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा आपका इसमें। और इसके बाद जो है आपका इसके ऊपर जो है वेरिंग कोट आना है, M30 का वेरिंग कोट लगना है, 75 mm RCC। ठीक है, M30 का यूज होना है वेरिंग कोट के लिए। उसके बाद ये जो है आपका ये ड्रेनेज स्पॉट है, ये जो ड्रेनेज स्पॉट है ये आपका RCC रेलिंग है, ये आपका RCC रेलिंग है। RCC रेलिंग के नीचे जो इसको ये कर्व होता है और यहाँ पे ये बीच में जो गैप है ये आपका वेरिंग कोट है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फ्लोर एप्रोन यहाँ पे दिखा रहा है। ये फ्लोर एप्रोन क्या होता है, फ्लोर एप्रोन के बाद जो है यहाँ पे अपने को ये होता है कर्टन वॉल, यहाँ भी है कर्टन वॉल। फिर होता है आपका फ्लेक्सिबल एप्रोन होता है। ठीक है, ये क्या है कि जो वाटर का फ्लो आ रहा है, वो वाटर का फ्लो जो का जो इफेक्ट है वो ये स्ट्रक्चर तक ना पहुंचे, इसके लिए ये सारे चीजें यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये पीसीसी और पीसीसी के साथ जो है बोल्डर जो होता है वो डाल के इसको
बनाते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वैसे ये जो है यहाँ पे 600 mm थिक, 750 सॉरी, यहाँ पे 750 का है, 750 mm थिक यहाँ पे बोल्डर बोल्डर डाल देते हैं। ये 750 का लेयर बना, मतलब 2-3 लेयर में इसको डाल के, ताकि जो वाटर का वेव आए या जो वाटर का फ्लो हो तो वो स्ट्रक्चर का कोई नुकसान ना करे। तो ये सारे चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए रहता है, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। ठीक है। और फिर ये जो एक टो वॉल सेक्शन दिया है, तो टो वॉल सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना है। ये जो है ये होना है, टो वॉल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होना है। और हम आपको अब इसमें रिटेनिंग वॉल बता दें, तो रिटेनिंग वॉल आपका ये, सॉरी रिटेनिंग वॉल बोल रहे हैं, ये आपका जो कर्टन वॉल है, ये वाला जो लाइन जाएगा ये आपका कर्टन वॉल बनते हुए जा रहा है। ये आपका कर्टन वॉल, ये आपका कर्टन वॉल बन गया। ये आपका हो गया फ्लेक्सिबल एप्रोन हो गया। और ये जो है आपका, ये है फ्लोर एप्रोन। ये कंक्रीट से फिक्स रहता है, बोल्डर सबको हम कंक्रीट में फिक्स कर देते हैं। तो ये आपका वो हो गया। और यहाँ से पानी का फ्लो होना है, सेम जो है वो अप स्ट्रीम साइड भी रहेगा। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है कि इसका जो लेंथ रहता है वो कम रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये 3 मीटर के लिए, ये 5 मीटर के लिए, ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर के लिए है। क्योंकि अप स्ट्रीम में क्या होता है, अपना पानी फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे पानी डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि डाउन होने के टाइम पे फ्लो का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव सारा दिया जाता है इसमें। ठीक है। अब इसका जो है दूसरा, जिसमें कि अपने को डिटेल दिया होगा, वो अब डिटेल चेक करते हैं। ये तो रेनफोर्समेंट डिटेल है। रेनफोर्समेंट डिटेल से पहले एक डिटेल होगा, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। टू लेआउट टू, देखिए यहाँ पे लेआउट में इसमें क्या सब दिया है अपने को डिटेल। तो ये तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉक्स हो गया। उसके बाद ये अपना जो है, ये है आपको, ये है रिटेनिंग वॉल है। ये रिटेनिंग वॉल का दोनों ही सेक्शन है। और ये है अपना कर्टन वॉल का 2 सेक्शन है। और ये अपना है आरसीसी रेलिंग का 2 सेक्शन है। और ये जो है ये सारा डायमेंशन, और यहाँ पे सारा डायमेंशन दिया गया है, ए बी डी ई एफ जी। ये क्या होता है, ए बी डी एफ जी। तो यहाँ पे सारा आप देख लीजिए। ए मतलब जो होता है अपने को दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस, जो कि 6 मीटर है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब हाइट होता है, जो कि 5 मीटर है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है अपने को स्लैब का थिकनेस, जो कि 600 mm दिया है। ई का मतलब क्या होता है, राफ्ट का थिकनेस, जो कि 650 दिया है। एफ का मतलब क्या होता है, आउटर वॉल थिकनेस, जो कि 500 दिया है। और जी का मतलब क्या होता है, वो होता है 450, मतलब इनर वॉल का थिकनेस है ये। उसके बाद यहाँ पे एफ आर एल दिया है, सॉपिट लेवल दिया है, एच एफ एल। एच एफ एल मतलब क्या होता है, हाई फ्लड लेवल। इस एरिया में सबसे मैक्सिमम अभी तक जो वाटर लेवल आया होगा उस एरिया में जहाँ पे ब्रिज बनना है, उसको हम एच एफ एल बोलते हैं। जो कि ये है ग्राउंड लेवल, मतलब वहाँ का ग्राउंड लेवल क्या है। उसके बाद जो है आपका ये 310, 450 जो है ये अपना दिया गया है। आई एल जो दिया गया है, मतलब ये आई एल जो है आपका ग्राउंड लेवल हो गया। और आई एल जो है इंटरमीडिएट लेवल होता है, ऐसा कुछ है इसका, ये लेवल हो गया। उसके बाद फाउंडेशन लेवल, यहाँ पे जहाँ पे अपने को फाउंडेशन बनाना है वो हो जाएगा ये लेवल है। ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। फाउंडेशन लेवल डाउन स्ट्रीम और ऑप स्ट्रीम। फाउंडेशन लेवल 308 750, 308 250। अब इसके बाद ये सारा चीज़ क्लियर हो जाने के बाद अब अपने को रेनफोर्समेंट
का डिटेल देखना रहता है। तो जैसे कि हमने आपको पहले जो बताया था, तो वो जो ड्राइंग था, वो टाइप के ड्राइंग में थोड़ा सा जो बीबीएस जो समझना था, जो बार बेंडिंग शेड्यूल का जो डिटेल दिया था, वो बहुत इजीली वहाँ पे दिया था। लेकिन ये वाला जो ड्राइंग है, तो इसमें आपको वैसा नहीं दिया। ये नंबरिंग के फॉर्म में है, और नंबरिंग के फॉर्म में क्या दिक्कत है कि आपको केयरफुली देखना होगा। ये नहीं कि आप नंबर देख के ही समझ जाओगे कि कौन सा कहाँ का है। अब यहाँ पे देखिए, बार मार्क जो है नंबर से दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है। तो ये जो है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि अपने को जैसे कि 1 है, तो 1 में अपने को अब देखना होगा ये कहाँ का है। तो अब ये 1 आप आराम से सर्च करिए, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये 1 है। ये 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही 1 2 3 जो भी है सारा इसमें देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि उसमें पहले टॉप स्लैब से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे ये बॉटम स्लैब से स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए आपको केयरफुली देखना है। उसके बाद जो वहाँ पे जो कर्टलमेंट लेंथ होता है, वो कर्टलमेंट लेंथ जो है वहाँ पे दे दिया था L1 L2 L3 करके, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये 0.3A है। तो ABCD जो है वो आपको हम वो डायग्राम में बता दिए हैं। तो वहाँ से 0.3A का जो वैल्यू पुट कर देना है, मतलब उतना अपने को यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा उतना बार को बढ़ाना है जितना ये 0.3A आएगा। तो ये सारे जो है 0.3B है यहाँ पे, है ना। तो ये सारा जो है अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें ब्रैकेट भी है, ये ब्रैकेट एक नया आइटम ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है बेंड एट एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री बेंड कब होना है, बेंड विथ क्रॉस हुक्स दिया है, उसके बाद बेंड ऑफ बार्स दिया है। तो ये थोड़ा डिटेल जो यहाँ पे दिया है उसको ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया है कि आपको, इसलिए बेंड एट एंगल ऑफ 135, ये ऐसा है तो मतलब 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है, ये 60 डिग्री पे बेंड हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अपने को जो बेंड डिडक्शन होता है, बेंड डिडक्शन में अपने को देखा जाता है कि कितने एंगल पे बेंड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसमें से उतना बेंडिंग डिडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जैसे कि हॉर्न्स बार का डिटेल भी दिया है यहाँ पे, ये हो गया आपका हॉर्न्स बार का डिटेल, ये सारा चीज़ दिया गया है। तो इसमें जो है अपन क्या करेंगे, ये 3 यूनिट के लिए है। तो एक यूनिट के लिए इसमें से अगर अपन बीबीएस बना लेते हैं यूनिट ए के लिए, तो अपने को जो है सारा यूनिट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनना है, ठीक है। तो अपन इस चीज़ को, ये अपना शेयर की का जो है ये डिटेल दिया गया है, ये शेयर की का डिटेल है। तो इस चीज़ को हम सारा क्लियर करेंगे बीबीएस। तो होप कि आपको जो है मतलब किसी टाइप के ड्राइंग आपके सामने आए, तो बॉक्स टाइप का, मतलब बॉक्स कन्वर्ट का कोई भी हो, जैसे कि देखिए और एक चीज़ बता दें आपको, जैसे कि कन्फ्यूजन कब क्रिएट होता है। जैसे कि एक तो हम बॉक्स बोल दिया आपको, ठीक है। बॉक्स क्या है, एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इसको अपन किसी चीज़ के लिए बना सकते हैं। अब जैसे कि अपना, जैसे कि कोई भी घर होता है, तो घर में रहता है बहुत सारे टाइप है ना। एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो गया, एक नॉर्मल अपना मड हाउस हो गया, एक नॉर्मल, मतलब बहुत टाइप के हाउस, लेकिन सारे घर ही हैं, मतलब सारे स्ट्रक्चर ही हैं। तो वैसे ये भी एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें वैसे कि कोई भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि आप पार्टिकुलर एक के लिए रहे घर, कोई भी रह सकता है। वैसे ये भी है, जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम आपको क्लियर कर दें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। जैसे कि आप सुने होंगे VUP, LVUP, उसके बाद आप सुने होंगे SBUP, है ना। उसके बाद AUP हमने आपको बता ही दिया। तो ये सारे क्या है, अंडर पासेज हैं। तो ये जितने भी अंडर पासेज होते हैं, ये सारे अंडर पासेज जो है ये बनता है क्या, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर ही रहता है। सारे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे कि VUP हो गया, वैकुलर अंडर पास। उसके बाद LVUP हो जाएगा, मतलब लाइट वैकुलर अंडर पास होता है। उसके बाद ऐसे ही करके होता है इसमें अपना SBUP भी होता है, कहीं पे SBUP भी होता है, स्मॉल व्हीकलर अंडर पास हो जाता है। CUP होता है, कैटल अंडर पास होता है, जैसे कि कैटल अंडर पास और एनिमल अंडर पास। तो जंगल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एनिमल अंडर पास बनेगा AUP, और जहाँ पे मतलब मतलब बिल्टअप एरिया है, मतलब वहाँ पे घर वगैरह है, वहाँ पे
आदमी रहते हैं तो वहाँ के लिए कैटल अंडरपास बनता है। तो एलिफेंट कॉरिडोर भी एक इंडिया में बना है, आपने भी सुना ही होगा, एलिफेंट कॉरिडोर है एक। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एलिफेंट कॉरिडोर, लेकिन वो दूसरा ब्रिज है, वो अपना पेयर वाला ब्रिज है, वो बॉक्स का नहीं है वो, है ना। लेकिन ये सब चीजें जो भी रहता है सब में बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर ही बनेगा और नियरली सब चीज सेम ही रहता है ऐसा ही। तो मतलब आपने को अगर ये सारा समझ लेने के बाद आपको मैक्सिमम जो है स्ट्रक्चर का जो काम है, बॉक्स कन्वर्ट वगैरह ये सब सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो एक आता है वो हम आपको बताएंगे, जैसे कि अपना पेयर टाइप ब्रिज, जिसमें पेयर और एबटमेंट को यूज करके हम बनाते हैं। पेयर और एबटमेंट जिसमें रहता है, तो एक वैसा बता देंगे। तो आपको मतलब स्ट्रक्चर का मेन खत्म हो जाएगा, सारे ब्रिज के लेवल पे आप सारे चीज समझ जाओगे। उसके बाद जो है अपन रिटेनिंग वॉल और टू वॉल देख लेंगे, क्योंकि रिटेनिंग वॉल टू वॉल, आरसीसी रिटेनिंग वॉल, आरसीसी टू वॉल जो होता है ना, वो भी बनता है। तो उसका भी देख लेंगे कैसे का क्वांटिटी निकलता है, कैसे का बीवीएस होता है। ठीक है, तो ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि हम एयूपी और ये एक जो अपना एमएनबी जो था, ये दोनों का जो है बीबीएस आपको बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच।